सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के वचन की बातों को सीखेंगे। एक बार फिर से हम अपने महान प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और उनके अनुग्रह के लिए कि हम एक बार फिर से उनके वचन की बातों को जो है वो सीख पा रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन का पालन करने के विषय में सीखेंगे। आज्ञा पालन, हम आज्ञा पालन जो है वो कैसे करें, उसके विषय में जो है वो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैं जब मसीह में आया, जब मैं प्रभु में आया, तो मेरे भीतर एक तीव्र इच्छा थी कि मैं उनके वचनों का पालन करूं। और लेकिन मैं अपने भीतर इस बात को देख पाता था, आज भी मैं देख पाता हूं कि बहुत सारी जगहों में चूक जाता हूं और इस बात को देख पाता था कि मैं उनकी आज्ञाओं का पालन जो है वो नहीं कर पाता। उसके बाद प्रभु ने मुझे अपने वचन के द्वारा सिखाया कि कैसे जो है वो हम उसकी आज्ञाओं का पालन जो है वो कर पाएंगे। हम कैसे जो है उसकी आज्ञाओं को जो है वो मानते हैं, हम कैसे जो है उनकी आज्ञाओं का पालन करें। आइए हम अपने महान प्रभु के अनुग्रह से आज्ञा पालन के विषय में सीखेंगे। हम दो बातें सीखेंगे परमेश्वर के महान अनुग्रह से कि हम उसकी आज्ञाओं को कैसे जो है वो माने। सबसे पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। एक प्रेम रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमारे प्रभु ने बोला कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तभी मेरी आज्ञाओं का पालन जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहली बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तभी हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, अन्यथा हम उसके आज्ञाओं का पालन जो है वो नहीं कर पाएंगे। हम बहुत बार ये प्रयास करते हैं और असफल होने के बाद में निराश हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें बोल के, लेकिन जब नहीं कर पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें आज्ञा पालन के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जितना अधिक हमारे भीतर परमेश्वर का प्रेम आएगा उतना ही हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए देख पाएंगे। मैंने बीते हुए दिनों में 2 वीडियो जो है वो डाले थे, यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, आपको मिल जाएंगे कि परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के प्रेम को जानना, ये 2 बातें जो वहाँ पर आपको मिलेंगे। परमेश्वर के प्रेम को जानना और परमेश्वर से प्रेम करना। जब हम किसी के प्रेम को जानते हैं तभी हम उनसे प्रेम रख सकते हैं, याद रखेंगे। एक अनजान व्यक्ति से हम कभी भी प्रेम नहीं रख सकते। अगर आप परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते, उनके वचन को नहीं जानते, तो आप उनसे प्रेम कभी भी नहीं रख पाओगे। वो आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, इन बातों को आप नहीं जानोगे कि उन्होंने आपसे कैसा प्रेम किया, तब आप उनसे प्रेम कभी भी नहीं रख पाओगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जब हम उनके प्रेम को जानने लगते हैं और तभी जो है हम उनसे प्रेम जो है वो कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के प्रेम को जानना है और परमेश्वर से प्रेम रखना है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखें तभी हम उनकी आज्ञाओं का पालन जो है वो कर सकते हैं। ये पहली बात जो हम अपने महान प्रभु के अनुग्रह से सीखते हैं कि एक प्रेम रखने वाला व्यक्ति ही वो उनकी आज्ञाओं को पालन करता है। अगर हम व्यवहारिक रीति से इन बात को सोचें और इस बात को अपने जीवन में लागू करें और देखें तो हमें ये मिलेगा कि हम जिनसे प्रेम रखते हैं उनकी बातों को हम मानते हैं और जिनसे हम प्रेम नहीं रखते हैं उनकी बातों को हम तुच्छ जो है वो जानते हैं। तो अगर उसी रीति से हम अपने जीवन में ये देखें कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे और उन बातों को हम पालन करेंगे जो परमेश्वर ने हमें कहा है। तो हमें प्रेम रखने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर के प्रेम को जानना और उनसे प्रेम करना। इन दोनों के विषय में आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कि हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जानें और हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करें, इन बातों के विषय में। तो सबसे पहली बात हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि हम जो है वो परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तब हम उनकी आज्ञाओं को जो है वो मानेंगे। हम दूसरी बात देखते हैं परमेश्वर के वचन से, हम निकाल लेंगे रोमियो की पुस्तक और 16 अध्याय, रोमियो का 16 अध्याय और 26 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन, पहला प्रेम के द्वारा आज्ञा पालन।
प्रेम के द्वारा आज्ञा पालन, और दूसरा जो है वो विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन। हम प्रेम के विषय में अगर हम यूहन्ना के बातों को अगर देखें, पहला यूहन्ना में हमें ये बातें मिलेंगी। यूहन्ना के विषय में अगर देखें, वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था, और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है बोल के। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जानता है, उसे परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं लगती, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का प्रेम ही जो है वो उसे आज्ञा पालन करना सिखाएगा। यूहन्ना जानता था कि प्रभु का प्रेम ही जो है वो उसके वचन का पालन करना उसे सिखाएगा। इसीलिए वह कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। तो प्रेम के द्वारा हम आज्ञा पालन कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें, उनका प्रेम हमें आज्ञा पालन करना सिखाएगा। और दूसरी बात जो हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा, एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा आज्ञा मानने वाले होते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले, जो हमने वचन में पढ़ा, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा करना। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे, तब जो है वो उसके आज्ञाओं का पालन कर सकता है। ये हमें परमेश्वर का वचन जो है वो सिखाता है। अब अगर हम अपने जीवन में इस बात को देखें, कि हम जब अपने इस पापी जीवन को देख पाते हैं कि हमारे भीतर कितनी सारी पाप है, कितनी सारी बुराइयां हैं, तो हमारे भीतर एक निराशा उत्पन्न होता है, और हमारे भीतर जो है वो या अविश्वास जो है वो उत्पन्न होता है कि हम जो है वो नहीं बदल सकते, और ये बदलाव जो है वो हमारे जीवन में नहीं होगा। ये अविश्वास के कारण कई बार जो है वो हम नहीं पाते। जैसा अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर देखें, तो हमें ये बातें जो है वो मिलेंगी। हमारे प्रभु ने बोला कि अगर तुमने मन में भी किसी के प्रति एक गलत विचार रखा, व्यभिचार के विचार रखा, तो तुमने मन में जो है वो व्यभिचार कर लिया। अब थोड़ा सा सोच के देखें कि मन में विचारों से कौन बच सकता है। कि एक व्यक्ति मन में भी ना विचार करे, मन में भी ना सोचे, ये बड़ा कठिन लगता है हमें। अब अगर एक व्यक्ति सोचे इस बात के विषय में, तो उसे ये मिलेगा कि वो कभी भी इसका पालन जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि मन में सोचना और विचार करना, ये बहुत ही एक व्यक्ति को मन के विचारों को रोकना उनके लिए बहुत ही कठिन कार्य जो है वो लगता है। और अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, हमें और मिलेगा कि हमारे प्रभु ने जब लहू और मांस खाने के विषय में कहा था, खाने और पीने के विषय में, उस समय हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी जो है वो इस बात पे कुड़कुड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि या तो कठिन बात है, इसे जो है वो कौन सह सकता है, इसका पालन कौन कर सकता है, ये बहुत कठिन बात है बोल के। हमारे प्रभु उनको लहू और मांस के विषय में बोल रहे थे। मैंने बीते समय में और बताया था, लहू क्या है? लहू परमेश्वर का स्वभाव है। मांस क्या है? मांस जो है वो कठोर वचन है जो हमारे प्रभु ने कहा। जैसा उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने माता और पिता का इनकार करो, अपने माँ बाप का इनकार करो, अपने घर परिवार का इनकार करो, और मेरे पीछे जो है वो बोलो। ये कठोर वचन है ना। ये आसान नहीं है ये चीजें जो है वो करना। जैसे अब्राहम के लिए उसके बेटे को मारना आसान नहीं था, उसी रीति से तो ये एक कठोर वचन है, एक मांस के समान एक वचन जो है वो है। और अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इन बातों को जो है वो शास्त्री और फरीसी जो है वो ये सहन नहीं कर पाए, और वो कह रहे थे इस आज्ञा को कौन पालन कर सकता है, इन बातों को कौन मान सकता है। और वो जो है वो जितने लोग उनके पीछे चल रहे थे, प्रभु के पीछे, उनमें से केवल चेले बचे और बाकी सब लोग जो है वो चले गए। यहाँ तक कि 70 चेले जो चुने थे वो भी चले गए, केवल सिर्फ 12 चेले जो है वो प्रभु के साथ खड़े थे। तो कठिन हो जाता है कई बार हमारे लिए विश्वास करना कि परमेश्वर के वचन का हम पालन कर सकते हैं बोल के। ये हमारे लिए कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अविश्वास में जो है वो रहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में ये कठिन होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और वहां पर देखेंगे कैसे जो है वो हम आज्ञा पालन करते हैं। विश्वास के द्वारा हम कैसे आज्ञा पालन करते हैं। यहाँ हमने सीखा कि विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति आज्ञा पालन कर सकता है। हम निकाल लेंगे प्रेरितों का काम और 5 अध्याय का 32 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है कि जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा जो है वो दिया गया है
किसे दिया गया है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। किसे दिया गया है? जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उसे दिया गया है। अब हम अपना जीवन जांचें। जब हमने पवित्र आत्मा पाया तो हमने कौन सी आज्ञा का पालन किया? परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दिया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, लेकिन क्या हमने उनकी आज्ञाओं का पालन किया था वहां पर जो हमें पवित्र आत्मा का दान मिला? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज्ञा मानते हैं उन्हें जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो दिया जाता है। आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा जो है वो दिया जाता है। तो हमने कौन सी आज्ञा का पालन कर लिया जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया? वचन हमें सिखाता है, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तुम पवित्र आत्मा का जो है वो दान जो है वो पाओगे। हमने यह काम किया था जब हम मसीह में आए। हमने यह काम किया था, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया था, भरोसा किया था। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर का वचन कहता है हमने जब इस आज्ञा का पालन किया, विश्वास किया, तो हमें पवित्र आत्मा का दान जो है वो मिला। अब वही पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में व्यवहार करने के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वह आत्मा जो है वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, वह पिता की बातों को, वह मेरी बातों को जो है वो बताएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? आज्ञा पालन करना सिखाता है। पवित्र आत्मा किन्हें दिया जाता है? जो आज्ञा पालन करते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें मिला, क्यों मिला? क्योंकि हमने एक आज्ञा का पालन किया, कि हमने विश्वास किया। उसी रीति से पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। वह हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए सिखाता है। अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जिन्होंने अपनी आत्मा हमें दिया है वो हमको आज्ञा पालन करना भी सिखाएंगे। वो हमें अपने वचन का पालन करना भी जो है वो सिखाएंगे। ये हमें विश्वास करना है, ये हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। कई बार जो है वो हम इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते, इस बात पर हम विश्वास नहीं कर पाते कि कैसे जो है वो हमारा जीवन जो है वो बदलेगा, कैसे जो है वो हमारा बुरा स्वभाव हमारे जीवन से दूर होगा। ये तो बहुत कठिन लगता है, इन बातों को छोड़ना, इस पाप को छोड़ना, इस बुराई को छोड़ना, ये बहुत कठिन लगता है ना? लेकिन अगर हम यही विश्वास करें कि हमारे परमेश्वर पिता जो है वो हमको बदलेंगे, वो हमको बदलेंगे, वो हमारे स्वभाव को बदलेंगे, और हम इस बात पे अगर विश्वास करें तब जो है वो हम इस बात को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएंगे। तो आज कई लोग जो है वो इस बात को अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर से आज्ञा पालन करना सिखाएंगे। हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाएं, हम उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा जो है वो दिया गया है। तो पवित्र आत्मा ही हमें जो है वो उनकी आज्ञाओं का पालन करना जो है वो सिखाएगा, वही जो है वो हमें बताएगा। अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें उन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हमें जो है वो उन पर भरोसा करने की जो है वो आवश्यकता है, जरूरत है। तो हम विश्वास के द्वारा जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु जो है वो हमारे जीवन में इन कार्यों को करेंगे, कि वो बदलाव को लेकर आएंगे, कि हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जो है वो जिए। अगर हम ये विश्वास करें कि प्रभु हमें सिखाएंगे, प्रभु हमें बताएंगे, और प्रभु जो है वो हमको उन सारी आज्ञाओं का, उन सारी बातों का पालन करने के लिए सामर्थ्य भी देंगे, और हम उनकी सामर्थ्य के द्वारा, हम उनके पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो हम उसकी आज्ञाओं का पालन जो है वो कर सकेंगे। अगर हम ये विश्वास करें, अगर हम ये विश्वास करें तब हम इस बात को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैं कुछ दो वचन दिखा दूं कि कैसे जो है वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हम जो है वो एक बात जो है वो देखते हैं और हम निकाल लेंगे दूसरा तीमुथियुस का 4:18 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 4:18 पद। और प्रभु
मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुग होती रहे। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। पौलुस कहता है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे कामों से छुड़ाएगा और क्या करेगा, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। पौलुस कहता है परमेश्वर मुझे बुरे कामों से छुड़ाएगा, वह मुझे जो है वो उन बुरे कामों से छुड़ाएगा और जो है वो सुरक्षित अपने राज्य में जो है वो लेकर जाएगा। अब हम उन बुरे कामों को छोड़ना चाहते हैं और हम परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहते हैं, लेकिन पौलुस कहता है मैं नहीं कर सकता इन बातों को। कौन करेगा? प्रभु जो है वो मेरे लिए करेंगे। तो परमेश्वर ही हैं जो हमारे जीवन में हमें आज्ञा पालन करना सिखाते हैं। वह हमें बुरे कामों से छुड़ाएंगे और उनके वचन का पालन करना सिखाएंगे। अगर हम ये विश्वास करें कि प्रभु मुझे बदलेंगे, प्रभु जो है मेरे स्वभाव को बदलेंगे और मैं उनके वचन का पालन करने वाला बनूंगा, वो मेरे जीवन में मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सिखाएंगे। हम दूसरी बात एक और देखते हैं। हम पहला थिस्सलुनीकियों को निकाल लेंगे और 5:23 और 24 पद में मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे दिन तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अगर हम पवित्रता के विषय में थोड़ा सोचें अपने जीवन में, तो हम देख पाएंगे कि हम कितने बुराई से भरे हुए हैं, कितने जो है वो हम पाप से भरे हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों का करना सही करने के लिए जाएं तो हम कभी भी अपने जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है या परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। तो वचन हमें कहता है, पौलुस यहाँ इन बातों को कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। परमेश्वर हमें पवित्र करेंगे। परमेश्वर हमें जो है वो अपने राज्य में जो है वो निर्दोष और सुरक्षित कर लेकर जाएंगे। वो हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे देह को सुरक्षित जो है वो रखेंगे। और 24 पद में, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। अगर हम ये विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही करेंगे कि वो हमें अपने वचन के अनुसार जो है वो जीना सिखाएंगे, हमें अपने राज्य में सुरक्षित लेकर जाएंगे, वो हमको बुराई से बचा कर रखेंगे। वे जो है वो हमारे जीवन में इन बातों को पूरा जो है वो करेंगे। अब हो सकता है इन बातों में समय लगे, क्योंकि हमारी पाप की जड़ें जो है वो बहुत गहरी होती हैं। उसे जो है वो हटाने के लिए परमेश्वर को समय लगता है कि हम जितना समर्पण करें उतना जो है वो परमेश्वर हमारे जीवन में उन कार्यों को जो है वो करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर हम विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करें, तो जो काम उन्होंने हमारे जीवन में शुरू किया है, उद्धार का काम, वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी। वो हमें आज्ञा पालन करना सिखाएंगे, वो हमारे जीवन को बदलेंगे और वही जो है वो हमें अपने राज्य में जो है वो लेकर जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन से हमने दो बातें जो है वो सीखी। पहला जो है वो हम प्रेम के द्वारा परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सकते हैं, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सकते हैं। हमें अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा करना है कि वो हमें सिखाएंगे और वो जो है वो हमें आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी जो है वो देंगे। हम उनके वचन का पालन जो है वो कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने हमें अपनी पवित्र आत्मा को जो है वो हमें दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे और सभी को जय मसीह की।